दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले भाग में हमने ये सीखा था कि सेट क्या होता है और सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने दूसरी भाग में देखा है कि रूस्टर फॉर्म क्या होता है, रूस्टर या टैबुलर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को कॉमास के साथ लिखते हैं और फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? वो एक तरीका होता है सेट को दिखाने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम रोस्टर या टैबुलर फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो हम सेट बिल्डर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है ना, हम छोटे से भी लिख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे, ठीक है, वीडियो के जाते जाते मैं समझाऊंगा तो और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, ध्यान से सुनना। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज है। मतलब सेट में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं या ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स है ना, उनमें कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन रहता है, मिलता है उन सभी एलिमेंट्स के बीच में। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो मिलती है सबसे। ठीक है, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब वो कैसा प्रॉपर्टी है? वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो खाली इन्हीं लोगों के पास है, मतलब जो भी सेट के अंदर है, और सेट के बाहर और कोई उस प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब उसी तरह नहीं है। अब समझ पा रहे हैं ना? देखिए, उदाहरण के तौर पर सेट ऑफ वॉवल्स ले लेते हैं। ठीक है, वॉवल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी इस सेट के अंदर क्या मैं बी को डाल सकता हूँ? सेट ऑफ वॉवेल्स के अंदर क्या मैं बी को डाल सकता हूँ? नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी एक वॉवेल नहीं है। अभी ये 5 को छोड़ के इंग्लिश अल्फाबेट में और कोई वॉवेल है क्या? नहीं, तो और कोई एलिमेंट का इजाजत ही नहीं है। ठीक है, ये वो कॉमन प्रॉपर्टी है। मैं आपको समझाया था ना कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। ये पांचों में, इन पांचों को आप देखेंगे ना, ये 5 को देखेंगे आप, इन पांचों को आप देखेंगे ना, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि हर कोई इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल है या फिर वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। इतना तक तो समझ आ रहा है? अंग्रेजी के वॉवल है जी हम लोग, ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अबव सेट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। अभी अभी तक मैंने जो भी कहा वो लिखी हुई तरह, वो क्या है कि हर कोई जो है ना, अंग्रेजी के भाषा के मतलब अक्षरों में के वॉवेल है। अभी वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इंटरोगेट मत करना, मुझे नहीं आता है उतना हिंदी। जो भी मुझे इधर उधर की आती है उसी से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी तुम्हें भी तुम भी अगर सह सकते हो मुझे तो सुनते रहो, ठीक है। चलो, नो अदर अल्फाबेट possesses this property apart from the 5 elements mentioned in the set। और कोई दिखा के दीजिए मुझे, और कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में? ध्यान से देखना। ये x, सबसे पहले x आता है, उसके बाद कोलन आता है, उसके बाद x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अभी इसका मतलब क्या है मैं दूसरी स्लाइड में आपको समझाता हूँ लिखने का तरीका। क्या, देखो, सबसे पहले क्या है, वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय लेटर x। इसका मतलब क्या है, x यहाँ पे जो है, ये x जो है वो क्या कर रहा है, हमारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारा वेरिएबल क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन देंगे हम। x मतलब कुछ ना कुछ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप इधर x की जगह y इस्तेमाल कर सकते हैं, z इस्तेमाल कर सकते हैं, t, u, v, कुछ भी, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं, चलेगा। बट ज्यादातर क्या है कि मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ज्यादातर उदाहरण उन्हीं अल्फाबेट्स के साथ दिखेगी आपको, ठीक है, फाइन। और क्या लिखते हैं? नेक्स्ट भी पुट है कॉलन। मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक कोलन आता है, ठीक है, कोलन। सेमी कोलन ऐसे होता है, देखो, डॉट और ऐसे, सेमी को डॉट और कॉमा, ये कोलन है, दोनों फुल स्टॉप जैसे, ठीक है। नेक्स्ट वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोसेस। मतलब वो एक जो कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब जो सब में कॉमन है, वो पांचों में क्या है कॉमन? ए, ई, आई, ओ, यू में क्या है जी कॉमन? क्या है कॉमन? तो वही है ना कि वो सब वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। तो वही लिख दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और इस सब को ना ब्रेसेस के अंदर रखना है, जैसे रूस्टर फॉर्म में रखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी, रूस्टर या टैबुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वी रीड इट एज, अभी इसको पढ़ते कैसे? अरे सर आपने तो सब कुछ बताया, मामला तो समझ आ गया, पर पढ़ते कैसे है वो भी समझा देता हूँ। हम उसे पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? सेट। ठीक है, सेट कैसा सेट? सेट ऑफ ऑल एक्स, कोलन क्या रिप्रेजेंट करता है? सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। होय होय होय, आशा करता हूँ कि आप मुझे निराशा नहीं करेंगे। ठीक है, समझ तो आ गई होगी। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर थोड़ा सा एक बार पीछे जाके सुन लेना। अगर आप चाहते हो तो इसी लेक्चर को ना मैं अंग्रेजी और तेलुगु में भी आपको मिल जाएगा यही लेक्चर आपको, तो आपको भाषा दूसरी भाषा में सुनना है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो को नहीं, वो एक अलग वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था ना आपको यहाँ पे, सेट ऑफ वॉवेल्स। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। हाँ, ये क्या है? ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रूस्टर फॉर्म बताना है। एक्स सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? हमने तो बचपन में पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता ही रहता है। ठीक है, और ये क्या है? लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब क्या? 6 तक लेना है, 1 से लेके 6 तक। सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना तो मामला समझ आ गया होगा। और एक उदाहरण ले लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहले तो वोवेल ले लिए, अभी अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट ले रहे। सर आप सब कुछ अंग्रेजी का ही क्यों ले रहे? हिंदी का भी कुछ लीजिए ना। देखिए जी, मुझे हिंदी उतनी नहीं आती है कि मैं हिंदी भाषा के उदाहरण दे दूं आपको इसमें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अभी ए तो वोवेल है, उसे छोड़ दो, बाकी सब तो कॉन्सोनेंट्स ही तो है। बी होता है, उसके बाद सी होता है, डी होता है, ई नहीं होता है, एफ जी एच आई नहीं होता है, वही जे डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे है ना, उतना लिखेंगे तो टाइम कहाँ है? किसके पास टाइम है? अभी तो कोई लंबा वीडियो देखता ही नहीं है, सब हर कोई तो शॉर्ट में चाहिए। सर हमें शॉर्ट में समझाइए, शॉर्ट में समझा दीजिए सर, छोटा करके समझा रहे। छोटा करके समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा समय देके सुनो, सुनोगे तो समझ आएगा। सब कुछ शॉर्ट में चाहिए, क्या चल रहा है? ठीक है, अभी ध्यान से देखो एग्जाम्पल 4 थोड़ा काम का चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का काम का नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा काम का है। सुनो, सी क्या है? 1 3 5 7 9 है। ठीक है, अभी मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे एक कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए जो केवल इन्हीं एलिमेंट्स के पास है। ये पांचों में से मतलब ये 5 अंकों का एक कॉमन प्रॉपर्टी बता दीजिए जी, कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो है। दिख तो रहा है कि ये ऑड नंबर्स है। हाँ, अभी ऑड को क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता। तो 1 3 5 7 9, ये तो 5 ऑड नंबर्स है, और ये फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स है। फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? टी सच दैट, मैंने बताया था ना, ये वेरिएबल कुछ भी ले सकता है। टी सच दैट, टी आप एक्स लीजिए वाई लीजिए, कुछ भी चलेगा। टी सच दैट टी इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। वही है ना, 1 3 ऑड नंबर्स क्या क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 10 9 11 13, पर मुझे 10 मेरा बैरियर है, 10 के आगे मुझे नहीं जाना है। इसका मतलब 9 पे रुक जाना है। इसको मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, z इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 11। ये भी सही है, क्योंकि सुनो 9 के बाद क्या आएगा? 11, पर मुझे 11 नहीं चाहिए, लेस देन 11 चाहिए। इसका मतलब मैं इस सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और कुछ नई बात सुननी है? सुनो, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? W सच दैट W इज एन ऑड होल नंबर लेस देन 11। ये भी काम की बात है ना। होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स कहाँ से रहते हैं? 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे, पर मुझे ऑड होल नंबर चाहिए। ऑड होल नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7, वही तो है। और लेस देन 11, वही फिर से वही सेम स्टोरी। अरे क्या वही वही सुना रहा है? ठीक है, और कुछ नया सुनना है? ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है, ये मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है जो मेरा सेट का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं उसको दूसरे वेरिएबल में लिख रहा हूँ, दूसरे वेरिएबल W में लिख रहा हूँ। ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। ऐसा भी प्रस्तुत किया जा सकता है अपने उत्तर को। चलो, W क्या है यहाँ पे? W का कंडीशन चेंज होता है।
अभी डब्ल्यू को मैं 0 ले सकता हूँ, 0 लूंगा तो मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा, डब्ल्यू के प्लेस में मैं 1 रखूंगा तो मुझे ये मिलेगा, 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 मिलेगा। अब कितना तक हो सकता है डब्ल्यू, डब्ल्यू 5 से कम होना चाहिए, डब्ल्यू एक होल नंबर होना है और 5 से कम भी होना है। यहाँ पे डब्ल्यू को आप नेचुरल नंबर ले ही ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर लेंगे तो स्टार्टिंग एलिमेंट जो है ना 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 3, 3 से शुरुआत होगी, एक नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है, एक इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, अगर आप नेचुरल नंबर जैसा लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू n और n लेस देन 5, ये चलेगा, नहीं नहीं n लेस देन 6 आएगा, क्योंकि 5 भी चाहिए मुझे, समझ आ रहा है ना कि नेचुरल नंबर, सर हमें नेचुरली नंबर, नेचुरल रहना, होल, ये सब क्या बातचीत चल रहा है, तो फिर ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसी सेट को, मैं वही तो बता रहा हूँ, एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है, बट हाँ जनरली मतलब साधारण रूप से क्या होता है कि हम, तुम्हें समझ आ जाएगा साधारण रूप से कैसे लिखना है जब हम प्रश्न करते रहेंगे। तो मैं ज्यादा प्रश्न तो नहीं करवाऊंगा, पर एनसीईआरटी की किताब देख लेना, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, मैं यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। और कैसा लिख सकता है सर, इतना सब कुछ अंग्रेजी ये सब क्यों, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए ना, अभी इस्तेमाल करता हूँ, देखो y such that y is equal to 2w plus 1 where w belongs to capital W, मतलब w एक होल नंबर है और 0 लेस देन इक्वल टू w लेस देन 4, इसका मतलब क्या है, w हो सकता है 0 1 2 3 4, बस उतना ही, और नहीं जाना है आगे, ठीक है, नहीं जाओगे तो इससे हट कर चले जाओगे, इससे हटना नहीं है हमें, हमारे वो क्या बोलते हैं, मकसद कामयाब है, नहीं नहीं, गोल को क्या बोलते हैं हिंदी में, हमें हमारे, ठीक है, गोल से नहीं भटकना है, ठीक है, ठीक है, चलो। अभी इतना इतना देर तो मैं बोलता रहा, अभी 2 प्रश्न है आप लोगों के लिए, 2 प्रश्न को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी सॉल्यूशन समझाता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, अरे शुरुआत से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक सिंगल मिला, मतलब मिलने का एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो सबसे मिलता है। अभी ध्यान से देखो, ये 1 है, अभी 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 है 27 है, देखने में तो लग रहा है ये सब तो क्यूब्स है, हाँ जी सही बोले आपने, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 क्यूब, तो ये कहाँ तक जा रहा है, 7 क्यूब। अब मैं पहले वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब, पहला वाला को मैं लिख सकता हूँ, पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, तो मेरा सेट क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब स्टिल 7 क्यूब। इस मामले में ना दूसरा वेरिएबल में लिखना बहुत काम आता है, क्योंकि मैं x सच दैट x क्यूब वैसे लिख, वो उतना अच्छा नहीं दिखता है, मतलब कुछ और वेरिएबल में लिख लेते हैं, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब, x हमारा वेरिएबल जो है x है और x क्या है, n क्यूब है, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन 8, मतलब n कहाँ से कहाँ तक जाता है, n 1 से 7 तक जाता है, और x क्या होता है, x 1 क्यूब से 7 क्यूब तक है, इसका मतलब हमारा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए, और हमारा काम नहीं हुआ, एक और प्रश्न भी है अभी, चलो अभी इसका पैटर्न मुझे बताओ, वीडियो पॉज करके सोचो, ठीक है, अभी सॉल्यूशन बताता हूँ। ये पहले वाले को देख के मैं ज्यादा कुछ पैटर्न नहीं बता पा रहा हूँ, दूसरे से चालू करते हैं, ठीक है, दूसरे से चालू कर सकते हैं। ये सब फ्रैक्शन से पहला वाला फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन फ्रैक्शंस में से एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे मुझे पहला वाला भी पता चल जाएगा, ठीक है, फिर इसको बाद में निपटाते हैं, इसका हालचाल क्या है, पहले इन चारों का हालचाल देख लेते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 4/2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 4/2, 5/2 को, 4 क्या है, 4 है 2 स्क्वायर, 4 है 2 स्क्वायर, 4 है 2 स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट, और क्या है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन आ रहा है, समझ आ रहा है पैटर्न, मुझे 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन आ रहा है, अभी इसका हालात क्या है, इसका हालचाल क्या है, अभी समझाता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 9/3, इसका मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर बाय 3, इसका मतलब वही पैटर्न समझ आ गया ना। अभी अभी पहले वाले को कैसे लिखे सर, सब कुछ तो समझ आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय
1। अभी वही करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, 2 कमा 1 प्लस 4 बाई 2, 1 प्लस 9 बाई 3, 1 प्लस 16 बाई 4, 1 प्लस, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई 3। इसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 स्क्वायर। अभी पैटर्न देख लो, 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन है, 1 प्लस एन स्क्वायर बाय, क्या चेंज हो रहा है ध्यान से देखो, 1 तो फिक्स्ड है ना, अरे 1 तो फिक्स्ड है जी, 1 तो फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ तो मूव हो रहा है। तो x क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन, वेयर n बिलोंग्स टू n, और n 1 से 5 तक है, ठीक है, n 1 से 5 तक है, n जो है ना 1 से 5 तक है। और इसी के साथ मैं विराम लेना तो नहीं चाहता हूँ, पर लेना पड़ेगा क्योंकि इतना तक ही प्रिपेयर किया मैं आज के इस भाग के लिए। एक और भाग में मिलते हैं, आशा करता हूँ कि आप प्रयास कर रहे हो और सीख भी रहे हैं। धन्यवाद।